आंतरिक शांति। जापान में एक जैन फकीर को कुछ मित्रों ने भोजन पर बुलाया। वे मकान की 7वीं मंजिल पर भोजन कर रहे थे कि अचानक भूकंप आ गया। सारा मकान कांपने लगा और सब लोग नीचे भागने लगे। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। जो मेजबान था वह भी भागा, लेकिन भीड़ के कारण दरवाजे पर अटक गया। तभी उसे ख्याल आया कि मेहमान का क्या हुआ। लौटकर देखा, वह जैन फकीर आंख बंद किए अपनी जगह पर बैठा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मकान कांप रहा है, अब गिरा तब गिरा। लेकिन उस फकीर का उस शांत मुद्रा में बैठा होना कुछ ऐसा उसके मन को आकर्षित कर गया कि उसने अपने आप से कहा, अब जो कुछ उस फकीर का होगा वही मेरा होगा, और वह रुक गया। उसका मन कांपता था, घबराता था, लेकिन वो रुक गया। जैसे ही भूकंप खत्म हुआ, फकीर ने आंख खोली और भूकंप के आने से पहले जहां से बात टूट गई थी, वहीं से बात शुरू कर दी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेजबान से रहा नहीं गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अब याद ही नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। बीच में इतनी बड़ी घटना घट गई कि सब अस्त-व्यस्त हो गया। अब तो मुझे एक नया प्रश्न पूछना है। हम सब भागे। आप क्यों नहीं भागे? उस फकीर ने कहा, तुम गलत कहते हो। तुम भागे और मैं भी भागा। तुम बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा। तुम्हारा भागना दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम बाहर की तरफ भागे। मेरा भागना तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अगर गौर से तुमने मेरा चेहरा देखा होगा तो तुम समझ गए होगे कि मैं भी भाग गया था। मैं भी यहाँ नहीं था, मैं अपने भीतर था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं ही ठीक भागा और तुम गलत भागे। यहाँ भी भूकंप था और जहाँ तुम भाग रहे थे वहाँ भी भूकंप था। बाहर भागोगे तो भूकंप ही भूकंप है। मैं ऐसी जगह अपने भीतर भागा जहाँ कोई भूकंप कभी नहीं पहुँचता। मैं वहाँ निश्चिंत था। मैं बैठ गया अपने भीतर जाकर। अब बाहर जो होना हो तो हो। मैं अपने अमृत गृह में बैठ गया, जहाँ मृत्यु घटती ही नहीं। मैं उस निष्कंप दशा में पहुंच गया, जहां भूकंपों की कोई बिसात नहीं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान सब कुछ अपने अंदर ही पा लेता है। हमारी आत्मा शक्ति का स्रोत है। ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होने पर साधक को परमात्मा की सुरक्षा व आनंद मिलता है। अपनी आत्मा में स्थित होकर हम अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव और कंपनों में भी स्थिर रह सकते हैं। योग के बाद ही इस स्थिति का निर्माण होता है। इसी स्थिति को श्री कृष्णा ने स्थित प्रज्ञ कहा है। हम सबको इस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। परमात्मा आपको सत्मार्ग पर अग्रसर करें। आपका दिन शुभ हो।